सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, अल्फ और बे बाप और बरसा याद रहे तो खुशी का परा चढ़ा रहेगा। यह बहुत सहज सेकंड की बात है। साथ में वागते हैं, बेअंत खुशी किन बच्चों को रहेगी। सदा खुशी का परा चढ़ा रहे उसका साधन क्या है। बाबा कहते हैं, जो बच्चे अशरीर बनने का अभ्यास करते, बाप जो सुनाते हैं उसको अच्छी रीति धारण कर दूसरों को कराते हैं, उन्हें ही बेअंत खुशी रह सकती है। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, इसके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। बहुतों का कल्याण करो। सदा यह स्मृति रहे कि हम अभी खुशी और शांति सुख की चोटी पर जा रहे हैं, तो खुशी रहेगी। बाप दादा का विचार है कि 1 सेकंड में बच्चों से लिखा कर लेवे, ये किसकी याद में बैठे हो। इस लिखने में कोई टाइम नहीं लगता है। हर 1 सेकंड में लिख कर बाबा को दिखा जाए। सब ने लिखकर बाप दादा को दिखाया, फिर बाबा ने भी लिखा। बाबा ने जो लिखा सो कोई भी नहीं लिखा। बाबा ने लिखा अल्फ और बे, कितना सहज है। अल्फ माना बाबा, बे माना बादशाही। बाबा पढ़ाते हैं और तुम राजाई प्राप्त करते हो। और जास्ती लिखने की दरकार नहीं। तुमने तो लिखने में 2 मिनट लगाया। अल्फ व सेकंड की बात है। सन्यासी सिर्फ अल्फ को याद करेंगे। तुमको बादशाही भी याद है। याद की आदत पड़ जाती है, बुद्धि में बैठता है तो खुशी का पारा चढ़ा रहता है। अल्फ का अर्थ कितना बड़ा, हाईएस्ट, चोटी है। उससे ऊपर और कोई चीज ही नहीं। रहने का स्थान भी ऊंचा से ऊंचा है। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अर्थ भी कोई नहीं जानते। उसका भी जरूर अर्थ होगा। बच्चे पैदा होता है तो लिखते हैं इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड हुए। टिक 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 चलती रहती है। तो बाबा कहते हैं टिक हुई अल्फ बे, बस सेकंड भी नहीं लगता। कहने की भी दरकार नहीं, याद तो है। तुम बच्चों की इतनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए। तुम सिर्फ याद नहीं करते, लेकिन याद इसलिए नहीं करते क्योंकि व्यर्थ में चले जाते, इसलिए खुशी नहीं ठहरती। तुम उठते बैठते अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप और वर्षे को याद करो। कितना ऊंचा स्थान है जहां तुम रहते हो। दुनिया थोड़ी जानती है मनुष्य मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं। अभी मुक्ति धाम है कहाँ। तुम समझते हो आत्मा तो रकेट है, वो लोग चांद तक जाते हैं, फिर है पोलर। तुम तो पोलर से भी बहुत ऊंच जाते हो। चंद्रमा तो इस दुनिया का है। कहा जाता है सूर्य चांद से परे, आवाज से भी परे। इस शरीर को छोड़ देना है। तुम आते हो स्वीट साइलेंस होम से। ऊंचे ते ऊंचा टावर कहा जाता है उसको। तुम्हारा घर भी कितना ऊंचा है। दुनिया वाले कभी इन बातों को समझ नहीं सकते। मनुष्य तो कहते हैं विश्व में शांति हो, परंतु इसका अर्थ नहीं जानते कि शांति कहाँ है। ये लक्ष्मीनारायण सुख के टावर में है, वहां कोई लोभ लालच नहीं है। आगे चलकर वो अवस्था तुम्हारी होगी। अंदर में पुरुषार्थ करते रहो, अशरीर रहने की प्रैक्टिस करनी है। अब जाना है वापस। बाबा ने कहा है मुझे याद करो। याद नहीं करेंगे
तो सजाएं भी बहुत खानी पड़ेगी, और फिर पद भी कम। यह है बहुत सूक्ष्म बातें। वो लोग साइंस में कितना डीप जाते हैं, क्या क्या बनाते रहते हैं। वो भी संस्कार तो चाहिए ना, जो फिर वहां भी जाकर यह चीज बनाएंगे। सिर्फ ये दुनिया बदली होनी है, यहाँ के संस्कार अनुसार ही जाकर जन्म लेंगे। जिससे लड़ाई वालों की बुद्धि में लड़ाई के संस्कार रहते हैं, तो वो संस्कार ले जाते हैं। लड़ने बिगड़ रह नहीं सकते। ऑफिसर के पास क्यों लगी रहती है? भर्ती करते समय जांच करते हैं कोई बीमारी तो नहीं है। आंख कान आदि सब ठीक है। लड़ाई में तो सब ठीक चाहिए। यहां भी देखा जाता है कि कौन कौन विजय माला का दाना बनेंगे। तुम्हें पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। आत्मा अशरीर आई है, अशरीर बन जाना है। वहां शरीर का कोई संबंध नहीं, अब अशरीर बनना है। आत्माएं वहां से आती है, आकर शरीर में प्रवेश करती है। ढेर की ढेर आत्मा आती रहती है। सबको अपना अपना पाठ मिला हुआ है। बाबा कहते हैं जो नई पवित्र आत्मा आती है उनको जरूर सुख मिलना चाहिए, इसलिए उनकी महिमा होती है। बड़ा झाड़ है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम ही स्वतः प्रधान देवता थे। जब हम विश्व के मालिक थे तो इतने ढेर मनुष्य थे ही नहीं। सिर्फ भारत में ही इनका राज्य होगा, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम में। यह सब तुम देखते रहेंगे। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। यहां तुमको पहाड़ी आदि पर जाने की दरकार नहीं। वहां कोई भी एक्सीडेंट आदि नहीं होते। वो है वंडर ऑफ स्वर्ग। बाबा कहते हैं यहां पहाड़ी पर जाने की दरकार नहीं, लेकिन वहां कोई एक्सीडेंट नहीं होता। यहां तो कुछ भी हो सकता है। अब ईश्वर तो बिंदी, उनका अंत क्या पाएंगे? बाप कहते हैं इस रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। साधु संत कोई रचता और रचना का अंत नहीं पा सकते। तुमको बाप पढ़ाते हैं, इसको पढ़ाई कहा जाता है। सृष्टि चक्र के राज को तुम बच्चे ही जानते हो। अब बाप ने समझाया है, ये जो कुछ तुम यहां देखते हो ये वहां नहीं रहेगा। स्वर्ग है टावर ऑफ सुख, यहां है दुख ही दुख। अचानक मौत ऐसा आएगा जो सब खत्म हो जाएंगे। मौत देखना मासी का घर नहीं है। इनको कहा जाता है दुख की चोटी, वो है सुख की चोटी। बस तीसरा कोई अक्षर नहीं। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो सुनते हैं, परंतु धारणा नहीं होती है। धारणा तब होगी जब गोल्डन बुद्धि एज हो। धारणा नहीं होती तो खुशी भी नहीं रह सकती। एकदम हाईएस्ट पढ़ाई वाले भी हैं तो लॉस्ट भी है। पढ़ाई में फर्क तो है ना। उनको कितना भी बेहद का बाप का समझाएं, परंतु समझते नहीं हैं। बाबा कहते हैं तो श्रीमत पर चलना पड़े। पहले नंबर इन लक्ष्मी नारायण का ही गायन है। वो एकदम टावर में होंगे, फिर कुछ ना कुछ कम। नई दुनिया को ही टावर ऑफ सुख कहा जाता है। वहाँ कोई मैली चीज़ नहीं होती। ऐसी मिट्टी नहीं, ऐसी हवाएं वहाँ लगती नहीं जो मकानों को खराब करें। स्वर्ग की महिमा बहुत है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं ज्ञान की धारण करने के लिए पहले अपनी बुद्धि गोल्डन एज की बनाओ। बाप की याद के सिवाय और किसी की भी चीज में ममत्व ना रहे। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए, हाँ, तो घर जाने के लिए अशरीरी अभ्यास बनने का अभ्यास करो। अपनी चाल भी देखो, किसी को दुख तो नहीं देते हैं। बाप समान मीठे बने हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं सहन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले सदा के विजयी भव।
दुनिया वाले कहते हैं कि आजकल सच्चे लोग का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। कोई ब्राह्मण आत्माएं भी समझती है कि कहाँ कहाँ चतुराई से तो चलना ही पड़ता है, लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा, सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन हुई, फिर भी घबराए नहीं। सत्यता के लिए सहन शक्ति की आवश्यकता होती है, सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वो हार नहीं है, सदा की विजय है। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। तो आज के अव्यक्त इशारा है, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। मेरा तो एक बाबा और मेरा सब कुछ एक मेरे में समा जाए। जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो, उतना समय मन एकाग्र हो जाए। इसी को कहा जाता है मन वश में है। इस एकाग्रता अर्थात एक रस स्वीट साइलेंस की स्थिति द्वारा सहजी डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। तो आज के मुरली कौन सा नाम सोमवार लेंगे? मैं राजयोगी श्रेष्ठ पावन पुण्य आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा को अपने साथ का अनुभव करना है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।